हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction b. The work done by field when particle completes one full circle each. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और इसमें एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। जब भी पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है Fc, और ये होता है QVB। ठीक है, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी सेंट्रिपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो ये कोई वर्क नहीं करेगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, आप जानते हो। अब ये जो फोर्स होगा वो V के परपेंडिकुलर होगा, और जब भी V के परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर लग रहा होगा फोर्स, और जब भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो जो एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो 90 डिग्री होगा, और उस केस में वर्क आप जानते हो एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 डिग्री होने के कारण ये टर्म जीरो हो जाता है। तो आप जनरल स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं होता। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो या कितने भी रिवॉल्यूशन हो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।